हेलो बच्चों, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन कह रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ बाईवेलेंट मेटल इज 32.7। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इट्स क्लोराइड विल बी। ठीक है, एक इक्विवेलेंट वेट के कॉन्सेप्ट का ये एक सिंपल क्वेश्चन बोला जाएगा। ठीक है, इसमें देखो बच्चों, की कॉन्सेप्ट जो है ना, जो की कॉन्सेप्ट है वो है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। चलिए तो सॉल्व किया जाए इसको। देखो, इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला होता है, यहां पर जो कॉन्सेप्ट हम लोग को इक्विवेलेंट वेट का इस्तेमाल करना है, उसकी बात अगर की जाए तो इक्विवेलेंट वेट अगर किसी एटम का या एलिमेंट की बात की जाए, जो कि यहाँ पे मेटल बोल रहा है, तो वो होता है उसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास उस एलिमेंट का डिवाइडेड बाय उसका एन फैक्टर, या इसी को कभी कभी क्या बोला जाता है, वैलेंसी फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो एलिमेंट के लिए जो उसका एन फैक्टर होता है ना, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें फॉर एलिमेंट्स, जो एन फैक्टर होता है वो एन फैक्टर उसका वैलेंसी होता है। ठीक है, या इसी को हम लोग अगर आयनिक कंपाउंड बना रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। तो यहां पर बाई वैलेंट जो बोला है उसकी वैलेंसी बोला है या ऑक्सीडेशन स्टेट बोला है। तो अगर हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालें इस एलिमेंट का, तो हम लोग लिखेंगे उसका एटॉमिक मास बाय टू। टू क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बाई वैलेंट दिया हुआ है, तो उसकी वैलेंसी कितनी दे रखी है, टू दे रखी है। तो यहां से जो उसका एटॉमिक वेट हो गया वो हो गया इक्विवेलेंट वेट इंटू टू। अब क्वेश्चन में इक्विवेलेंट वेट दे रखा है कितना, 32.7। तो यहाँ वैल्यू रखो 32.7 इंटू टू, तो ये आ जाएगा 65.4 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, 65.4 ग्राम्स पर मोल, ये इसका एटॉमिक मास आ गया। एटॉमिक मास आ गया। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इट्स क्लोराइड विल बी। ठीक है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट चाहिए क्लोराइड का। तो अगर ऐसा मेटल है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, अगर वो क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो MCl2 टाइप का क्लोराइड बनाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर मास बड़े आसानी से अब आप निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास चाहिए आपको, तो आप क्या करेंगे, एलिमेंट का एटॉमिक मास रखेंगे कितना, 65.4, और प्लस 2 इंटू क्लोरीन का एटॉमिक मास रखेंगे 35.5। तो जब इसको आप कम करेंगे इन दोनों वैल्यूज को, तो दिस विल बी इक्वल टू 136.4 ग्राम। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर मास आया है सब्सटेंस का वो आया है 136.4, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 3। So option number 3 is the correct answer for the given question. Hope this is understandable to you. All the best.